सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम इस वीडियो में यही सब करने वाले हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों जिससे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है वो भी बेचिंतित होकर के इस वीडियो को देखिए, विदाउट एनी टेंशन वो जो है इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। और जिससे ट्रांसलेट नहीं करना आता है वो भी इस वीडियो को देखिए और उससे भी ट्रांसलेट करना आ जाएगा। और वो भी दोस्तों एक्चुअली क्या है कि आप जब कई सारी वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से उसको प्रिपरेशन करते हैं तो आप ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं। ये मत सोचना कि अगर आपको रूल्स नहीं मालूम होंगे तो आप फिर भी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा सिर्फ आप पढ़ना सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अलग है लेकिन पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना एक अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप फिर भी इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर के देखिए। कुछ वीडियो में हमने इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हम इस पैराग्राफ को आज ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से आज इसको ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि हमने जो पहला जो है ट्रांसलेट कर चुके हैं, हम इससे ऊपर का ये सब लास्ट वीडियो में हम जो है ट्रांसलेट कर चुके हैं। आज हम इसको एज द वुड कटर से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है जैसे एज द वुड कटर नीडेड मनी, क्योंकि वो वुड कटर था इसलिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। वुड कटर मतलब लकड़हारा, नीडेड मतलब ज़रूरत थी, नीड का मतलब होता है ज़रूरत और नीडेड मतलब ज़रूरत थी। मनी, मनी को आप जानती हैं पैसा। ही रेडली एग्रीड, रेडली मतलब इसका मतलब होता है, रेडली का मतलब होता है बहुत सरलता से एकदम मान गया। एग्रीड मतलब मान गया, एग्रीड का मतलब होता है मान गया। दोस्तों रेडली अगर आपको इसका मतलब नहीं पता था हिंदी में रेडली का तो आप इसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लो और इसको याद करना है। रेडली मतलब सरलता से या एकदम से, वो है मान गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन है हमारी, ही बिगन टू टेक ऑफ द फायरवुड फ्रॉम द बैक ऑफ हिज डंकी। ही बिगन टू वह जो है करने लगा क्या, टेक, ही बिगन टू टेक ऑफ द फायरवुड, वो लकड़ियों को जो है लेने लगा कहाँ से, फ्रॉम द बैक ऑफ हिज डंकी, अपने गधे की कमर पे से वह लकड़ियों को उतारने लगा, ठीक है, या लेने लगा उन लकड़ियों को अपने गधे की कमर पे से, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, द वार्वर जो नाई है, वाच्ड हिम कनिंगली, जो नाई है वह उसको देखता था या देख रहा था। हम जो है अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इसको हमें अभी कहेंगे वह द वार्वर वाच्ड, उसको देख रहा था। हिम, लेकिन बात इसमें फास्ट की हो रही है इसलिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो क्योंकि कुछ सेंस के मुताबिक भी इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो वाच्ड मतलब देख रहा था, हिम उसको, कनिंगली, कनिंग का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, कनिंगली का मतलब होता है चालाकी से, ठीक है। चालाकी से क्या, वार्वर जो है उसको देख रहा था जब लकड़हारा जो वुड कटर है जब ये अपने गधे की कमर पर से लकड़ियाँ उतार रहा था, तो ठीक है। आफ्टर टेकिंग ऑफ द बंडल ऑफ वुड, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर पढ़ेंगे इसको, आफ्टर टेकिंग ऑफ द बंडल ऑफ वुड, वह लकड़ियों का बंडल लेने के बाद ऑफ, ठीक है, आफ्टर टेकिंग ऑफ द बंडल ऑफ वुड, वह लकड़ियों का बंडल लेने के बाद, द वुड कटर जो लकड़हारा है, सैड टू द वार्वर, नाई से बोला, सैड का मतलब कहा, ठीक है, यह बोला, प्लीज़ गिव मी 2 सिल्वर कॉइन, यू हैव नॉट ऑनर्ड द एग्रीमेंट, यू हैव नॉट, हैव नॉट लिख रहा है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हैव नॉट पढ़ेंगे इसको। यू हैव नॉट ऑनर्ड द एग्रीमेंट, ऑनर्ड का मतलब दोस्तों आप जानते हो, ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान या निभाया, किसी चीज़ को सम्मानितता से लेना या निभाया, ठीक है। द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब समझौता, तो इसका मतलब होया यू हैव नॉट ऑनर्ड द एग्रीमेंट, आपने जो है समझौते को अच्छी तरह से नहीं निभाया, ठीक है। इसलिए वह उससे पैसे मांग रहा है कि कभी बाद में ये जो बेईमानी कर ले, इसलिए पहले ही मांग लेता हूँ, ठीक है, इसलिए यह मांग रहा है। तो फिर क्या होता है देखिए, सेट द वार्वर, इसको सेट पढ़ेंगे, सेट द वार्वर
जो वार्वर मतलब नाई, नाई ने कहा आई हैड एग्रीड टू गिव यू, आई हैड एग्रीड टू गिव यू 2 सिल्वर कोइंस फॉर ऑल द वुड, मैं राजी हूँ टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए 2 सिल्वर कोइंस फॉर ऑल द वुड, इन सारी लकड़ियों के लिए, ठीक है। इन सारी लकड़ियों के लिए जो है मैं राजी हूँ आपको दो। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा शायद, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिर है लुक फॉर योर सेल्फ सर, खुद को देखो, किसने कहा ये, वार्वर ने। लुक, इसको पढ़ेंगे लुक फॉर योर सेल्फ, खुद को देखो, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद को, सर, खुद को देखो सर। द वुड कटर सैड, लकड़हारा बोला, नॉट ए सिंगल पीस, एक भी लकड़ी का टुकड़ा, ऑफ वुड, है ना, नॉट ए सिंगल पीस ऑफ वुड, एक भी लकड़ी का टुकड़ा, इज़ लेफ्ट ऑन द सैडल, सैडल मतलब एक वो होता है जो घोड़े के कमर पर रखते हैं, गधे के कमर पर रखते हैं, जिसमें लकड़ी उकड़ियाँ बांध लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सैडल। तो लेफ्ट ऑन द सैडल, एक भी लकड़ी का टुकड़ा लेफ्ट सैडल पर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है नॉट ए सिंगल पीस ऑफ वुड इज़ लेफ्ट ऑन द सैडल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, द वार्वर सैड, नाई बोला, व्हाट अबाउट द सैडल, सैडल के बारे में क्या, सैडल क्या, वो जो है इस चीज़ में शॉक्ड हो गया कि मतलब सैडल क्या होता है, व्हाट अबाउट द सैडल, सैडल के बारे में क्या। तो इज़ नॉट इट मेड अप ऑफ वुड, क्या ये लकड़ी से बना हुआ नहीं है, इज़ नॉट, इसको पढ़ेंगे इज़ नॉट, ठीक है, इज़ेंट पढ़ सकते हैं लेकिन बिगनर के लिए सही नहीं है, इज़ नॉट पढ़ेंगे, इज़ नॉट इट मेड ऑफ वुड, क्या ये लकड़ी से बना हुआ नहीं है। गिव मी दैट टू, मुझे वो भी दो, गिव मी दैट, दैट का मतलब इस जगह मतलब दैट का आया वो, ठीक है, गिव मी दैट, मुझे वो, टू मतलब भी, मुझे वो भी दो, इफ़ का मतलब होता अगर, यू तुम, वांट मतलब चाहते हो, द मनी अगर तुम पैसे चाहते हो तो मुझे वो भी दो, गिव मी दैट टू, मुझे वो भी दो, इफ़ यू वांट द मनी अगर तुम पैसे चाहते हो। वांट ये बहुत कॉमन शब्द है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो कई सारी जगह याद आता है ये, इसको ध्यान अपने जहन में रखना। इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत खास है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिपीटली होते हैं, बस कुछ ही शब्द चेंज होते हैं, जो स्पेलिंग होती है वो कुछ ही चेंज होती है, बाकी सब लोड फिर के वही शब्द आते हैं। व्हाट अबाउट द, देखिए सैडल चेंज हो गया, सैडल कोई दूसरे पैराग्राफ में मुश्किल से देखने को मिलेगा, दूसरे चैप्टर में। फिर है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन, इन स्पाइट मतलब, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये इसके बावजूद भी, ऑल द ऑब्जेक्शन रेज्ड, जो आपत्तियाँ उठाई गई, बाय द पुअर वुड कटर, गरीब लकड़हारे पर, ठीक है, जो भी आपत्तियाँ उठाई गई। द वार्वर टूक द सैडल, जो नाई है उसने जो है सैडल ले लिया, अलोंग विद द फायर वुड, लकड़ी के अलावा भी उनने सैडल भी ले लिया। बिफोर मतलब पहले, ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले। ही गैव हिम 2 सिल्वर, लेने से पहले उसने क्या कहा, उसने क्या करा, लकड़ी लेने के अलावा भी उनने सैडल भी उससे ले लिया, किससे, पुअर वुड कटर से, ठीक है, जो गरीब लकड़हारा था उससे उनने जो सैडल भी ले लिया, लकड़ियों के अलावा लकड़ी भी ली, ठीक है। फिर है दोस्तों द वुड कटर, जो लकड़हारा है, नीडेड मनी वेरी बैडली, उसे बहुत बुरी तरह से जो है पैसों की ज़रूरत थी, किसे, वुड कटर को, जो लकड़हारा है उसे नीडेड मनी, उसे पैसों की आवश्यकता थी, वेरी बहुत, बैडली बुरी तरह से, वेरी मतलब बहुत, बैडली मतलब बुरी तरह, ठीक है, उसे बहुत बुरी तरह से पैसों की ज़रूरत थी। मोर एवर का मतलब होता है इसके साथ, या इसको बोल देंगे इसके अलावा, ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्क, रात होने वाली थी, इसी के साथ या इसके अलावा क्या होने वाला था, इट वाज गेटिंग डार्क, रात भी होने वाली थी, ठीक है। गेटिंग पढ़ेंगे और इसको डार्क पढ़ेंगे, डार्क का मतलब होता है रात, ठीक है, या अंधेरा होने वाला था, ठीक है, इसको इस तरह से भी कह देंगे। फिर दोस्तों सो, तो ही वेंट अवे विद द मनी, वह पैसे लेकर, विद द मनी, विदाउट सेइंग, बिना कुछ कहे, एनीथिंग, है ना, बिना कुछ कहे, एनीथिंग मोर, बिना कुछ और कहे वह वहाँ से चला गया। क्या हुआ, सो, तो ही वेंट अवे, वह चला गया, विद द मनी, पैसे लेकर, विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर, और कुछ बिना कहे, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है किसी के बिना,
ठीक है। और सेइंग मतलब कहना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मोर मतलब और, ठीक है। फिर है दोस्तों लेकिन द वुड कटर मतलब लकड़हारा, स्ट्रेट वे सीधा, स्ट्रेट वे मतलब सीधा, वेंट टू द प्लेस स्थान पर गया, वेंट मतलब गया, द प्लेस स्थान पर, ऑफ द सुल्तान सुल्तान के, ठीक है, टू द प्लेस ऑफ द सुल्तान सुल्तान के प्लेस पर गया, एंड और टोल्ड हिम एवरीथिंग उसे सब कुछ बताया, किसे, सुल्तान को, ठीक है। द सुल्तान जो सुल्तान राजा है, सैड उसने कहा, तो द सुल्तान सैड सुल्तान मतलब जो राजा है उसने कहा, इट्स ट्रू ये सच है, दैट कि द बार्बर है चीटेड यू उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की, ठीक है। क्या ये सच है, जो इट्स ट्रू ये सच है, दैट कि द बार्बर जो नाई है, हैज़ चीटेड यू उसने, यू मतलब यू जो नेक्स्ट पेज पर है दोस्तों, तो इसलिए हम यू यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है, यू, ठीक है, चीटिंग, चीटेड यू उसने तुम्हारे साथ चीट किया, ठीक है, या धोखा किया या बेईमानी की, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। इट्स ट्रू दैट द बार्बर जो नाई है, हैज़ चीटेड यू उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को इतनी ही रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट रह गया दोस्तों हम इसको आगे ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें। और हमने जो और वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।